शेर ठोक दीजिए, महाकाल का शेर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। बेसिकली इमोशनल ईएमएफ जो आपको 4 से 5 मैंने तरीके बताए, उनमें से जो सबसे पहला तरीका था कि जिसमें हम मैग्नेट बार को एक कॉइल की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास इमोशनल ईएमएफ कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिनेरियो है, ठीक है, ये हमारा एक मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इस दफ़ा हमने बनाया, बेशक आप परमानेंट मैग्नेट ले लो, और इस कॉइल को मैं इससे रिमूव करता हूँ, ठीक है, यानी कि बेसिकली मूव करना मकसद ये है कि हम फ्लक्स किसी तरह से इसमें चेंज करें। जैसे ही हम इसमें से फ्लक्स चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब वो क्या बताता है इमोशनल ईएमएफ में, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो बेसिकली मोशनल ईएमएफ क्या है कि जब हम कंडक्टर को मूव करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और इस पूरे प्रोसेस को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सिनेरियो को देखूँ, ये भी हमारे पास मोशनल ईएमएफ का ही एक केस है, और मैं इसको अब टॉप व्यू से देख रहा हूँ। पहले मैंने जब आपको दिखाया था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स थी, अब मैंने डाउनवर्ड्स रख दी है, ठीक है, और हम इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा कि मेरे पास जो इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ लोग देख रहे हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनटू द प्लेन है। तो इफ़ आई एम अ गाय लिविंग इन अ स्क्रीन तो मेरे लिए टू आउट ऑफ द प्लेन होगी, ठीक हो गया। तो आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही हैं यहाँ पे इस वक्त और यही हमारी पूरी असेंबली है जिसको हम टॉप व्यू से इस वक्त देख रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरफ मूव करेंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब ये इस तरफ मूव कर रहा है और हम इस पर राइट हैंड रूल लगाएं तो हमारे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ अभी मेरी तरफ हैं, यानी कि आई एम अ गाय लिविंग इन अ स्क्रीन तो मेरी तरफ है, और जो मेरा थंब है वो इंडिकेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो जो मेरी पाम है, राइट हैंड की पाम, वो इंडिकेट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है। तो हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है ये इस तरफ मूव करने लग जाए तो हमारे पास एक कन्वेंशनल करंट इसमें डेवलप हो जाएगा, इस पूरी यानी कि जो हमारी असेंबली है उसमें इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली कौन सी फोर्स है, वो एक हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होना चार्ज किसके इक्वल होती है, क्यू वी बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है इसका, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है वी बी साइन ऑफ थीटा के। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 90 है। तो हम मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब बेसिकली हमारे पास ये चार्ज मूव कर रहा है तो हम इस मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो हम एफ बी को इक्वल रख सकते हैं क्यू टाइम्स ई नॉट के, ठीक हो गया। और हम इस पूरी को इक्वल कर दें क्यू टाइम्स वी बी के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू क्यू से कट जाएगा दोनों तरफ, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी टाइम्स बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम बेसिकली हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है वो इस पूरी लाइन में भी नहीं हो रहा, इस पूरी लाइन पे भी नहीं हो रहा, बेसिकली इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम डेल वी कह रहे हैं, और हमारे पास जो ये लेंथ है इस लेंथ को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एल लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई को एल कह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ई है हम उसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हमने इसका टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ा था हमने। तो वहाँ पे हमने ये रिलेशन डेवलप किया था कि E इज इक्वल्स टू नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द डिस्टेंस द चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो L डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डेल वी है, तो हम E नॉट को नेगेटिव ऑफ डेल वी डिवाइड बाय L लिख सकते हैं। बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी आ जाएगी हमारे पास V P। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो ये डेल वी है यही हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, इसी को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारी एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ एल वी पी। अब जो नेगेटिव साइन हमारे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, इसको आगे चल के भी हम पढ़ेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऑपोजिट, वो इस तरह से है कि वो मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इसको आगे चल के हम लेंस लॉ में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये केस जो हमने डिस्कस किया था ये फॉर द एंगल्स जो था हमारा बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड वो 90 था। तो अगर 90 ना हो, कुछ भी एंगल हो, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास बेसिकली वी बी का क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ एल के इक्वल है, ठीक है। और इसको हम
साइन ऑफ यानी कि नेगेटिव एल वी बी साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। न्यूमेरिकल में वो हमें क्या कह रहा है कि अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज मूव्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसकी लेंथ पता है, ठीक है, और हमें उसने वेलोसिटी दी हुई है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से जो उसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, बेसिकली वो कह रहा है कि ईएमएफ बताओ कि कितनी जो रोड है उसमें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यही स्नैरियो है, ठीक है। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये रोड मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वेलोसिटी हमें पता है, इस पूरी रोड की हमें लेंथ पता है 25 सेंटीमीटर, इसकी वेलोसिटी पता है, और मैग्नेटिक फील्ड की हमें स्ट्रेंथ पता है। तो अभी हम रिलेशन डेवलप करके आए हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव एल मल्टीप्लाई बाय वी बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास इक्वल है नेगेटिव एल वी बी के, ठीक है। अब हमें एल की वैल्यू भी पता है, हमें वी की वैल्यू भी पता है, और हमें बी की वैल्यू भी पता है, तो वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.25 इन मीटर्स, अगर हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करें। वेलोसिटी हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 0.25 टेस्लाज है। अब सबसे पहले तो हम अगर तो कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कर देंगे, अगर कैलकुलेटर नहीं है फिर भी ये इजी नंबर्स सॉल्व हो सकते हैं आपस में। सबसे पहले तो हम इनका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे 25 का डेसिमल 0.25 का डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो वो 25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा हमारे पास, और इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 100 और 25 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 4 बच जाएगा, सेम यहाँ पे भी वही होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 बच जाएगा। और उसके अलावा अब हमारे पास पीछे क्या बचा, 4 और 4 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10, तो 160 ऊपर 5 है हमारे पास, ये भी आपस में मजीद कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। हमारे पास 5 1s are 5 और 5 3s are 15, 1 यहाँ पे कैरी आ गया और 2, तो 1/32 हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास इन वोल्ट्स होगी, और 1/32 को अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनते हैं 3.13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 वोल्ट्स। तो यही वो हमसे मांग रहा था और यही हमने उसको बता दिया। और नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे इसलिए ख़त्म किया कि उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, तो उसको डायरेक्शन से कोई गर्ज नहीं है, तो हमने उसका नेगेटिव साइन भी इसको ख़त्म करके दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास वो है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फैराडेज लॉ और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है हमारे पास,